प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल, ख़ासतौर पर इलेक्शन की जो गेमा गेमी हमें नज़र नहीं आ रही उस तरह से, और वजह क्या है और क्यों वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा जो माजी में हुआ करता था। और अब एक छोटा सा ज़िमनी इंतखाब भी हो, चाहे वो सूबाई असम्बली का हो या नेशनल असम्बली के लिए, उसके ऊपर भी एक अच्छा नॉर्मली ज़रा उसके ऊपर टर्न आउट उस तरह नहीं होता, लेकिन माहौल बनता है, गेमा गेमी होती है। आज मुल्क में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, और ठीक एक महीने के बाद ये इंतखाबात होंगे। एक महीने से कम का वक्त रह गया है, उसके बावजूद वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा। माहौल नहीं है। इलेक्शंस ज़रा जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम करती हुई नज़र आ रही हैं कि हमारे चूँकि कैंडिडेट फाइनल नहीं है, तो उस वजह से उस तरह की कैंपेन नहीं चल रही। लेकिन माजी में भी ये सब कुछ होता रहा। इंतखाबात ज़रा पॉलिटिकल पार्टीज अपने बड़े जो मरकज़ी जलसे हैं वो तो करती हैं, हमें वो जलसे भी नज़र नहीं आ रहे, उनका शेड्यूल भी नज़र नहीं आ रहा। ख़ुद मुस्लिम लीग नून हमें जलसे लीड करती हुई नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ जलसे किए हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्लेम कर रही है कि उनको जलसे करने की इजाज़त ही नहीं मिल रही। दूसरी जमातें, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हमें तो हमारी जो इलेक्शन मुहिम है उसको टारगेट किया जा रहा है, धमाके हो रहे हैं। वो तो इलेक्शन मुलतवी होने का मुतालबा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ दिन डिले कर दिए जाएँ। तो ओवरऑल अगर हम देखें और आवाम से भी जब हम बात करते हैं तो हर तरफ मायूसी है, और इस तरह की बातें ज़ाहिर करनी नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट यही है कि अवाम जो है वो भी गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। इंतखाबात का माहौल क्यों नहीं बन पा रहा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि माहौल बन चुका है। अब जिस तरह इलेक्शन कमीशन के जो फैसले थे वो तो उससे तो नहीं लग रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह स्टैंड ले रही है तो इससे बाज़ार ये लग रहा है कि इंतखाबात अब 8 फरवरी को ही होंगे। चूँकि सेनेट की में एक करारदाद पेश की गई थी, उसको अगर मद्देनज़र रखें तो उसको जवाज़ बनाकर, चूँकि दहशत गर्दी और ख़ास तौर पे जो जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, KP के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बुनियाद बनाकर इंतखाबात कुछ अरसे के लिए मुलतवी करने की बातें हो रही थी। और जो जमहूरी जमातें हैं वो ये समझती हैं कि अगर इंतखाबात डिले हो गए तो फिर इंतखाबात दोबारा कभी नहीं हो सकेंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज भी कह रहे थे कि इंतखाबात तो वक्त पर होने चाहिए, हर हाल में होने चाहिए, और अब होंगे। वो कह रहे हैं कि माहौल बन चुका है, लेकिन ये तो इलेक्शन के वाले से माहौल बना है। जो इलेक्शन कैंपेन उस तरह होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो सकी, और उसकी क्या वजह है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर के ऊपर जो माहौल इलेक्शन का बनना चाहिए था, चाहे वो सिंध की बात करें, KP की बात करें, बलूचिस्तान में हो या पंजाब, वो जलसे जुलूस हमें नज़र नहीं आ रहे जो माजी में इलेक्शन जिसको हम इंतखाबी मुहिम कहते हैं उसका हिस्सा होते थे। कराची में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंडिविजुअल्स जो अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन बड़े जलसे अभी भी हमें कराची में कोई बड़ा जलसा नज़र नहीं आया। इसी तरह जब हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में भी उस तरह का हमें कोई बड़ा जलसा नज़र नहीं आया जो होना चाहिए था, जो होते हैं। और अब ज़ाहिर एक महीने का वक्त रह गया, एक महीने से में भी 2 दिन तो ज़ाहिर आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। तो यूँ समझ लें कि ये वक्त ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। आपके पास 28 दिन होंगे, 28 दिनों में वो शेड्यूल हमारे पास अभी तक नहीं आया कि कौन से बड़े बड़े जो रहनुमा हैं उन्होंने कब कहाँ जलसों से खिताब करना है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इतना डिले जो है वो क्यों हो रहा है, और अभी तक गैर यकीनी, और वो फ़्लो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। जो जिस तरह इश्तिहारात लगते हैं, जिस तरह बैनर्स लगाए जाते हैं सड़कों के ऊपर, में पार्टी के जो झंडे हैं वो नज़र आते हैं, वो उस तरह का मोमेंटम हमें ना तो इस कराची शहर में नज़र आ रहा है और ना ही मुल्क भर में जहाँ जहाँ से चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो क्या वजह है कि क्या इतना माहौल जो है वो इसी तक अब तक जो है वो इलेक्शन वाला बन नहीं सका। अगर ओवरऑल बात करें तो इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद पुरतशद्दुद जो वाक़यात हुए उसके बाद अभी तक संभल नहीं सकी। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है,
और जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी है। ये वो पार्टीज़ हैं जिन्होंने इलेक्शन मुहिम चलानी थी, जिन्होंने काम करना था, वो भी नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह है कि ये जो सियासी एडजस्टमेंट और जो टीवी टॉक शोज़ हैं, उस हद तक तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन बज़ाहिर कुछ इस तरह का माहौल नज़र नहीं आ रहा। और ये भी पहली दफ़ा होने जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून चूँकि क्लेम कर रही है कि हम लीडिंग पार्टी होंगे, और वो इत्तेहाद भी कर रहे हैं, इंतखाबी इत्तेहाद कर रहे हैं, और सबसे बड़े सूबे में कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये नौबत क्यों पेश आई? उसी तरह पाकिस्तान पार्टी की अगर हम बात करें, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि जी हम लीडिंग पार्टी होंगे, प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा। लेकिन सिंध के अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फुटप्रिंट्स हमें नज़र नहीं आ रहे। वैसे चारों सूबों की जंजीर तो कहा जाता था पाकिस्तान पार्टी को, लेकिन चारों सूबों में हमें पाकिस्तान पार्टी उस तरह नज़र नहीं आ रही, फ़ाल नज़र नहीं आ रही। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर फोकस कर रहे हैं, पंजाब को ओवरऑल फोकस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कमज़ोर है। बहुत ही कोई बड़ा अपसेट होगा कि पाकिस्तान पार्टी को वहाँ से वोट पड़ सकें। ग्राउंड रियलिटीज़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। लाहौर डिवीज़न की अगर हम बात करें तो वहाँ मुस्लिम लीग नून का और मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स होंगे। तो वहाँ पे भी पाकिस्तान पार्टी उस तरह नहीं है। पर डिवीज़न की जब हम बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं या जनूबी पंजाब की बात करते हैं, तो वहाँ भी पाकिस्तान पार्टी मुकाबले में नहीं है। पाकिस्तान पार्टी के पास चंद नशिस्तें ज़रूर हैं जहाँ पे वो अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान पार्टी पंजाब से नेशनल असम्बली की सीटें बहुत मुश्किल होगा कि वो 10 सीटें भी हासिल कर सकें। इलेक्टिबल्स ज़रूर कामयाब होंगे। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ इंडिपेंडेंट्स अपना अपना इनपुट देंगे। लेकिन पंजाब से जो पार्टी वाज़े नंबर हासिल कर सकेगी वही ज़ाहिर नेशनल असम्बली के अंदर बेहतर पोजीशन में होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तो मजबूत है, सिंध की तकरीबन कोई 52 नशिस्तें बनती हैं कौमी असम्बली की, तो वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। ज़ाहिर 52 की 52 तो नहीं लेगी, लेकिन अगर हम 40-45 तक भी पाकिस्तान पार्टी निकाल लेगी, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब तक के जो हालात देखते हुए आने वाले दिनों में क्या होगा वो ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन कुल मिला के अगर पाकिस्तान पार्टी 60 नशिस्तें हासिल करती है तो लीडिंग पार्टी नहीं बन सकती, चूँकि आपको KP बलूचिस्तान और पंजाब से भी नंबर्स लेकर आने होंगे। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हम बात करते हैं तो वो क्लेम कर रहे हैं कि 100 से ज़्यादा सीट्स होंगी उनके पास पंजाब से। 141 की अगर हम बात करें तो उसमें से तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि इतने नंबर्स मुस्लिम लीग नून पंजाब से हासिल कर सकेगी जिस तरह के हालात हैं। अगर वो 100 नंबर्स यानी 100 सीट्स निकाल लेती हैं 141 में से, और बाकी 2-2 4-4 करके दूसरे सूबों से, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इत्तेहादियों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में ज़रूर होगी। लेकिन बहुत बड़ा नंबर है 100 का, जो कि आज की तारीख तक हमें नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर 60-65 सीट्स पंजाब से निकाल लेती है और फिर अपने साथ इलेक्टिबल्स और दूसरे आज़ाद उम्मीदवार मिलाकर, इत्तेहादी मिलाकर लीडिंग पार्टी के तौर पे आगे जा सकती है, जो कि इसी तरह के कुछ नंबर्स हमें लग रहे हैं अब तक के जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं। आने वाले दिनों में अभी अगेन चूँकि 28 डेज़ और आलमोस्ट 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, तो महीना पूरा बाकी है। ज़्यादा वोट डलेगा तो ही पता चलेगा। लेकिन जो अब तक के नताइज हैं, अब तक की जो सर्वेज़ हैं और जो माहौल है उसको अगर मद्देनज़र रखें तो बहुत मुश्किल होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 100 यानी 3 डिजिट में जाना। और 3 डिजिट जो पार्टी अगर हासिल कर लेगी, ज़ाहिर वो इस पोजीशन में होगी कि वो अपनी हुकूमत बना सके, वो मिलकर इत्तेहादियों के साथ हुकूमत। ज़ाहिर 172 का मैजिक नंबर हासिल करना तो मुश्किल होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब गौस मोहम्मद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। गौस साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हेलो जी गौस मोहम्मद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है बात में। किस तरह देखते हैं सियासी तौर पे? आज चूँकि एक बड़ा दिन था, सियासतदानों की नाअहली ताहियात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मियां नवाज शरीफ साहब को जिस आइनी और कानूनी अमल का रुकावट का सामना था वो भी ख़त्म हुआ, और वैसे भी ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को?
जी, अच्छी बात है कि नाअहली ख़त्म हो गई है, एक बेयकीनी की फिज़ा थी ख़त्म हो गई है, और एक मियां साहब को तो कामा की बजाय पनामा की बजाय कामा पे निकाला गया था, और मियां साहब को सज़ा देने के लिए किसी ब्लैक डिक्शनरी का जो है वो एक सहारा दिया गया था। और फिर इतनी 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 सी बात पे फिर सारी उम्र के लिए नाअहल करार देना बहुत बड़ी ज्यादती थी, और ये तो ह्यूमन राइट्स के भी वायलेशन थी। तो अब अच्छा है जो चीफ जस्टिस साहब ने और उनकी जो साथ अरकान थे उन्होंने एक अच्छा फैसला दिया है कि नाअहली तो वो जो सारी उम्र नाअहली जो है ना वो बहुत बड़ा एक जुल्म था किसी के साथ, और इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ था। तो अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है और कानून का बोल बाला हुआ है। तो मैं इसको तो अप्रिशिएट करता हूँ, और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी, और वो अच्छी तरह कंपेन करेंगे। और जमहूरी सिस्टम का यही हुस्न होता है कि सब जो है मिलजुल कर जो है इलेक्शन लड़े, और जिसको जमहूर यानी कि ठीक है। अवाम। गौसम साहब, इसमें कोई शक नहीं, ये तो खैर अब मामला ठीक हो गया और ये अच्छा फैसला भी है, खुशाइंद है, इसको वेलकम करना चाहिए। दूसरी तरफ सियासी तौर पे जब हम देख रहे हैं गौस मोहम्मद साहब, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। आज 1 महीना रह गया इंतखाबात को। सियासी गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आ रही जिस तरह होती थी माजी में, चाहे वो 18 के इलेक्शन हों, 13 के हों, 8 के हों, 100 आना आप पीछे चले जाएँ। हमने जब से होश संभाला तो ये तो एक गहमा गहमी होती थी। क्या वजह है अभी तक लोग बैकफुट पे हैं? आपकी जमात हो या दूसरी जमातें हों, बड़े जलसे नहीं हो रहे। आप क्या समझते हैं कि कहाँ कमज़ोरी है, क्यों बैकफुट पे हैं अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़? देखो उसमें कई वजूहत है। एक तो रिपब्लिक पार्टी, हमारी पार्टी ने पार्टी टिकट्स का फैसला नहीं किया। पूरे लोग फिर कुछ पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट भी हैं, लोग देख रहे हैं हमें टिकट मिलता है नहीं मिलता, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती है नहीं होती है। वैसे भी थोड़ी बेयकीनी की कैफियत है, जिस तरह सेनेट से करारदाद आ गई, और फिर सिक्योरिटी हालात भी है। मौलाना फजल रहमान साहब भी कल अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि जी अगर सिक्योरिटी के इलेक्शन को थोड़ा डिले किया है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो इन हालात में हर कोई जो है ना वो देख रहा है कि क्या हो, फ्यूचर क्या होगा, इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं। अदरवाइज हमारी पार्टी तो सियासी तौर पर तैयार है, और भी जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह का स्टेप बाई स्टेप चल रहा है, इस तरह हमारी पार्टी में स्टेप बाई स्टेप चल रही है। 12 तक इलेक्शन वो टिकट अनाउंस कर देंगे, और इलेक्शन इंशाल्लाह कैंपेन शुरू हो जाएगी। थोड़ी मौसम की सख्ती है, लेकिन इलेक्शन तो हमारी पार्टी का मौका है कि इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। और मुल्क हमारा जो इस बेयकीनी की सूरत है, इलेक्शन इसका ही हल है, और इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए हाँ। सर। गौसम साहब, ये बात किसी एक पार्टी की नहीं है, ओवरऑल अगर हम देखें ना, कराची में हम बैठे हैं, इधर हमें कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ इंडिविजुअली ज़ाहिर जो कैंडिडेट हैं वो अपने तौर पे कुछ कैंपेन्स तो कर रहे हैं, वो माहौल ही नहीं नज़र आ रहा। कोई हम किसी पे तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन ये बैक फुट पे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए। 2013 और 2008 से हालात जो है वो ज़्यादा गंभीर नहीं है। तो इलेक्शन तो होने चाहिए, किसी भी तरह डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ना आवाम को एतमाद है। हम आवाम के पास भी जा रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स आपके पास भी आ रही हैं, हम भी सर्वेस करवा रहे हैं। आवाम भी अभी गैर यकीनी की सूरत हाल से ही दो चार है। तो इस तरह का इंतखाबात हो भी जाएंगे तो आप नहीं समझते कि सवालिया निशान तो रहेगा? पहले ही माजी में कभी भी हमारे जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो चैलेंज ही रहा, चाहे 18 हो चाहे 13 हो, मसले मसाइल लगे ही रहे। तो आप नहीं समझते कि इतनी मुश्किल से जो इंतखाबात हो रहे हैं, तो वो भी अगर खुदा न खासा कंट्रोवर्शियल हो गए तो ये तो अगली जो कैबिनेट आएगी, जो हुकूमत आएगी, वो वैसे ही इतनी कमज़ोर है। 172 का मैजिक नंबर किसी के पास नहीं है। अब मुश्किल से मिल मिला के ही 12-14 पार्टियाँ हुकूमत बनाएंगी। लेकिन कंट्रोवर्शियल तो अब मेरे ख्याल में देखो ना, उसमें 2018 के इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल तो थे। RTS ब्लॉक हुआ, इलेक्शन रिजल्ट तब्दील किए, सब पे थे। लेकिन चूंकि सारी जिम्मेदार सियासी पार्टी थी, उन्होंने कहा कि जी जैसे तैसे थोड़ी लगनी जमहूरियत है इसको कबूल किया जाए और आगे चला जाए, बजाय इसके कि हम सड़कों पे आए और मुजाहरे करें और इसको जो है न माने दोबारा इलेक्शन करो फिर रट लगाएं। देखो इलेक्शन कोई आसान काम नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत सा पैसा खर्च होता है, मुल्क का सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, बहुत से फैक्टर होते हैं। तो हम तो यही दरख्वास्त करेंगे कि एक तो जब सियासी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो फिर कोई उसमें रिगिंग नहीं कर सकता। और जब
कुछ लोग, सियासी लोग जब बना लें, जिद बना लें, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। जिस तरह पीटीआई है, ठीक। तो पीटीआई भी थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, हमारे साथ मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करे। उनके कुछ लोग जिन पे कोई नई मई के वाक़यात का इल्ज़ाम है, वो अपने आप को उसको बरी ज़िम्मा कराएं, अदालतों से क्लियर कराएं, एस्टेब्लिशमेंट्स को कहें कि जी हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, और सामने इलेक्शन लड़ें। और जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है कि 70% लोगों के कागजात मंजूर हुए, तो अच्छी बात है। कम से कम 70% तो वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जिन लोगों के रिटर्निंग अफसर ने कागजात रिजेक्ट किए थे, उनको ट्रिब्यूनल्स में अक्सर के बहाल हो गए। ठीक तो है। मेरे ख्याल में अच्छा एक माहौल मिलेगा, सब पार्टी थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और सियासी तरीके से एक दूसरे का मुकाबला करें, न कि शिद्दत पसंदी इख्तियार करें। ठीक, ये तो बड़ी अच्छी बात की रियासत आपने। शिद्दत पसंदी का खात्मा होना चाहिए और सियासी तौर पे एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए। नज़रियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जमहूरियत के लिए आगे बढ़ना चाहिए सबको मिलकर। बहुत शुक्रिया गौस मोहम्मद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। सियासी तौर पे जब हम देखते हैं तो तमाम ही जमातों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे ही तो ही बात आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में कानूनी तौर पे जब हम देखते हैं तो क्या आज की जो समाअत हुई और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इनफैक्ट तारीखी फैसला ज़रूर है, सियासी जमातों को इसमें रिलीफ मिला, लेकिन क्या वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद जब पार्लियामेंट के अंदर होती हैं तो इस तरह की कानून साजी नहीं करती। यही मामलात ये पार्लियामेंट से अदालत में गए हैं, फैसले अदालतों ने ही दिए हैं, हमेशा थर्ड पार्टी फैसले करती है। कानूनी राय भी जानेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर कानूनी नुक्ता नज़र भी आपके सामने रखें, और जो बुनियादी इश्यूज़ हैं हमारी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ, वो हैं ही यही कि पिछले 16 महीने की हुकूमत हो या माजी में आप चले जाएं, ये अपने फैसले खुद नहीं कर पाते। जब अपने फैसले नहीं करते तो मामला जाते हैं अदालतों में, फिर अदालतों से फैसले आते हैं, अदालतें ज़ाहिर अपने तौर पे फैसला करती हैं। जब वो फैसला आता है तो किसी एक पार्टी के खिलाफ चला जाता है, ज़ाहिर दो में से कोई एक ही जीतेगा। जिस पार्टी के खिलाफ जाता है वो सड़कों पर निकल आती है, प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। लेकिन अदालतों में जिस तरह आज चीफ जस्टिस साहब भी फरमा रहे थे कि पार्लियामेंट को खुद अपने फैसले करने चाहिए, इसी तरह जैसे इलेक्शन कमीशन का मामला था, इलेक्शन कमीशन बाख्तियार इदारा है, उसके पास ये राइट है आइनी तौर पे, वो खुद तारीख तय करता है, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बाद ही डेट अनाउंस की। तो जब सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, इन्वॉल्वमेंट सुप्रीम कोर्ट की होती है, तो उसके बाद फिर शिकवे शिकायत जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यही मामला हमारी जमहूरी पार्टियों के साथ भी रहा, सियासी हुकूमतों के साथ भी रहा कि वो अपने आइनी फ़ोरम का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते थे, ऑप्शंस उनके पास थे, कानून साजी कर सकते थे, नहीं करते, मामला अदालतों में चला जाता है। जब अदालतों में जाता है तो फिर अदालतों से इसी तरह के फैसले आते हैं, उसके ऊपर फिर तनकीद भी होती है। ये इस दफ़ा नहीं बल्कि हमेशा इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने देखी कि होती रही हैं माजी में भी और इस बार भी। दूसरी तरफ अगर हम सियासी तौर पे देखें तो इस वक्त वो इलेक्शन की गेमा गेमी तो नज़र नहीं आ रही है, तनकीद एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, और ये बात सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग नून भी तनकीद कर रही है और दूसरी जमातें भी कर रही हैं। लेकिन ये जो इंतखाबात का माहौल है, इस माहौल से फ़ायदा उठा पाएंगी सियासी जमातें या नहीं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि हम ये इलेक्शन जीतेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके जो वकील हैं जनाब अली ज़फ़र साहब, वो आज फरमा रहे थे कि पार्टी में 99% अफराद की टिकटों की कंफर्मेशन हो चुकी है। ज़ाहिर वो आज चेयरमैन पीटीआई से मिलने की कोशिश भी कर रहे थे, मुलाकात नहीं हो सकी, और मामलात जो हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे टैकल करेगी। 70% जो ओवरऑल हम बात कर रहे थे अभी, गौस मोहम्मद साहब भी कह रहे थे कि जी 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के टिकट्स जो कागजात हैं वो मंजूर हुए, लेकिन जिन 30% के नहीं हुए वही तो असल जो लीडरशिप है और असल जहाँ जहाँ ख़तरा है वहाँ से डिक्लाइन हुए हैं, वहाँ पे मुस्तरद हुए हैं। तो ये क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं। वैसे साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में।
जी वालेकुम सलाम। मुझे लेकिन आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, अगर जफीर भाई। भाई साहब अब कोशिश करेंगे ऑडियो आप तक सही तरीके से पहुंच सके। वैसे ही आपकी आवाज़ आजकल ये नहीं आपसे मुराद पाकिस्तान तरीके साहब की आवाज़ सुनाई नहीं देती। भाई साहब किस तरह देखते हैं? एक तो मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आते हैं। 5 साल की जो मुद्दत है, पहले हमने देखा कि ताहयात नाअहली होती थी, अब 5 साल तक महदूद हो गई है। फैसले को कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जफीर भाई, आवाज़ तो माशाअल्लाह आज भी गूंज रही है, कल भी गूंज रही थी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आगे भी गूंजती रहेगी। खान साहब जेल में बंद है, लेकिन आप देख लें कि उनकी आवाज़ आज पाकिस्तान के एक एक घर के अंदर मौजूद है। और वो आप 8 फरवरी को जो है, जब ये आवाज़ क्यूमुलेटिव घूमेगी, तो आप देखिएगा बाकी जो आज का फैसला है। देखिए जफीर भाई, यू नो आई एम नॉट अ हिपोक्रेट। मैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मेरी सिंपैथीज पाकिस्तान जी जी। तरीके इंसाफ के साथ हैं, तो मैं जो हूँ वो इस फैसले पे तनकीद करूँ, नहीं ऐसा नहीं। मैंने जब ये फैसला आया था, तो मैंने द नेशन अखबार में एक कॉलम लिखा था, पनामा केस एंड इनग्लोरियस प्रेसिडेंट। मैं आज भी उस बात पे खड़ा हूँ कि सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने का किसी के पास कोई हक मौजूद नहीं है, माँ सवाल वो कोई कोर्ट ही क्यों ना हो। ठीक तो है। मैं तो समझता हूँ कि आज का फैसला बिल्कुल ठीक है। समीउल्लाह बलोच जो है वो बड़ी हद तक ठीक ओवर रूल हुआ है, मगर एक परसेप्शन की भी बात है जफीर साहब, और वो ये है कि जिस स्पीड के साथ 62(1)(f की जो नाअहली थी वो मियां नवाज शरीफ की खत्म की गई है, ठीक। तो उससे एक बैरिस्टर साहब जो परसेप्शन तो जरूर परसेप्शन की आप बनता है। बात कर रहे हैं ना, इसके ऊपर तो तमाम ही आपसे पहले निसार अहमद खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी यही बात कह चुके हैं। और ये परसेप्शन ठीक कह रहे हैं आप। टाइम इसका, और जिस तरह ये चीज़ें, ये जब डॉट्स आप जोड़ते हैं मिलाते हैं तो आपको समझ आ जाती है पूरी कहानी। इसके ऊपर भी हम किसी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, अली जफर साहब फरमा रहे हैं कि 99% टिकटों की जो कन्फर्मेशन हो चुकी है, तकसीम का जो मामला है, जो जिन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा नहीं बनने दिया जा रहा, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, एतराज़ात आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या हिकमत अमली है? और आप चूँकि लीगल साइड जानते हैं, समझते हैं इस पूरे प्रोसीजर को, तो आप समझते हैं कि चूँकि 10 जनवरी तक का मार्जिन है, उसके बाद तब तक तो ऐलान हो सकता है, उनके जो पेपर्स हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं, वो जमा कराए जा सकते हैं। तो आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो उनके जिन लोगों के रिजेक्ट्स हुए हैं, ज़ाहिर है वो ऑब्जेक्शंस दूर करेंगे, जो चीज़ें रह गई हैं वो दोबारा से सबमिट कराएंगे, तो ये प्रोसीजर स्मूथली हो जाएगा? जी देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ ही दें, फील्ड मिल जाए तो बड़ी बात है। मैं कहता हूँ फील्ड का एफ मिल जाए तो भी बड़ी बात है। तो और अगर फील्ड का एफ भी मिल गया, बल्कि एफ का वो जो टेने दो आगे होते हैं उनमें से एक टेना भी मिल गया, तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शंस को स्वीप कर तो जाएगी। सर 70% और मिल गया ना आपको? जहां तक देखिए, जहां तक आगे पॉलिसी की बात है, लड़ना झगड़ना और मरना तो पड़ेगा लीगल राइट के लिए अपने। और आप देखिए जफीर साहब, कोइंसिडेंटली आपने मुझे फोन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बताता चलता हूं कि मेरे पास 16 अपीलें मौजूद थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडर्स की, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, हलीम आदिल शेख साहब थे, जैन कुरैशी साहब थे, और फिर सेकंड और थर्ड टीयर के बहुत सारे लीडर्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी अपीलें मंजूर हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो पाकिस्तान की अदलिया से इंसाफ नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अदलिया एक इंडिपेंडेंट इदारा ठीक। है, भाई साहब वक्त वो हमें कम है। इंसाफ 8 देगी। फरवरी 8 फरवरी चूंकि आप लीगल अफेयर्स देखते हैं तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, टेक्निकल बुनियादों पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और लाहौर में हमने देखा था, ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहा हूँ, ज़रा तब मौसम बड़ा अच्छा था। मौसम से मुराद आप समझ रहे होंगे। तो उसके बावजूद बड़ी टीमें बनी थी, उस इलेक्शन को 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहा था, बड़ा ज़बरदस्त मैनेज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 16 नशिस्तें हासिल कर ली थी। ये आप समझते हैं कि इलेक्शन डे बिल्कुल डिफरेंट गेम होती है, ये एक अलग साइंस है? आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हालात में कोई बड़ा सरप्राइज दे सकेगी 8 फरवरी को? मैं आपको इतनी बात करके खत्म कर देता हूं कि आखिरी जब इलेक्शन हुआ, तो कोई आधा हकीम और आधा बलोच जो है वो हमसे रह गया था। तो इस दफा हकीम भी बह जाएगा, और जो है वो बाकी 100% मैं समझता हूं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इलेक्शन है, और कंप्लीटली कंप्लीटली वो इसको स्वीप करेंगे। जो वेव आज से जब था
कोई साल पहले वो उससे 10 गुना ज्यादा हो चुका है। जिससे आप बात करें, मैं अभी एक डिनर से आ रहा हूँ, क्रोशियन एम्बेसडर वहां आए हुए थे, जिससे मैंने बात की सब ने कहा 8 फरवरी को किसी को वोट मांगने आने की जरूरत नहीं है, निकल के जाएंगे पोलिंग स्टेशन पे, खुद बल्ले पे ठप्पा लगा के आएंगे। और मैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप देखिएगा, आपके स्टूडियो के अंदर भी आप अपने कैमरामैन से पूछ लीजिए, प्रोड्यूसर साहब से पूछ लीजिए, असिस्टेंट प्रोड्यूसर से पूछ लीजिए, सब लोगों ने, इन्होंने जाके बल्ले पे वोट डालना है 8 फरवरी को। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये इलेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है। और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को, तरीके इंसाफ को हराना चाहती हैं, वो मुंह के बल तो पहले ही गिरी हुई हैं, अब वो और ज्यादा गिर जाएंगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर लिता साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और वैसा बता रहे थे कि उम्मीद है और 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज़ करेगी। कुछ भी हो, अवाम ज़्यादा फैसला करेंगे अवाम किसको वोट देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़नी चाहिए, ये सिस्टम आगे चलना चाहिए, और ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, पाकिस्तान मुस्तहकम हो सके और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।